नमस्कार दोस्तों। सवाल है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति ऐसा क्यों कहे कि सत्य को पाने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति जो ये बोल रहे हैं कि सत्य को पाने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है, पहले उनके जीवन के बारे में बात करेंगे। उनके जीवन में भी गुरु आए। एनी बेसेंट के गाइडेंस में वो बचपन में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी में उनका एडमिशन हुआ और वहां पे वो गहन अध्ययन किए और उसके बाद ज्ञान प्राप्त की और इनलाइटेंड जब हुए उसके बाद उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया, फिलॉसफी जीवन दर्शन पे बात करना शुरू किया लोगों से। तो जो पोजीशन होल्ड किए वो गुरु का ही पोजीशन होल्ड किए और शुरुआती दौर में उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल किताब लिखे। उसका नाम था एट द लोटस फीट ऑफ द मास्टर, श्री गुरु के चरणों में। तो ऐसा नहीं है कि उनके मन में गुरु के प्रति कोई द्वेष है। वो गुरु को बहुत मानते थे और वो जानते भी थे कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, गुरु के बिना ज्ञान मिल नहीं सकता है। लेकिन गुरु का काम क्या होता है? जब वो गुरु बने तो गुरु का काम क्या होता है कि वो सारे धारणाओं और मान्यताओं से तो आपको मुक्त करे ही करे, वो आपको गुरु से भी मुक्त करे। अगर गुरु सारे धारणाओं और मान्यताओं से आपको मुक्त कर दे और अपने से बांध ले तो आप मुक्त कैसे हुए? मुक्त तभी होंगे आप जब सब चीज से आप मुक्त हो जाएंगे। सारे धारणाओं और बिलीफ, जो भी सत्य है वो किसी धारणाओं और मान्यताओं पे तो टिका हुआ नहीं है। बाहर जब तक आप किसी चीज पे टिके रहेंगे तब तक आप सत्य तक नहीं पहुंचे हैं। सत्य आपके अंदर है, आपके भीतर है। गुरु पे भी आप जब तक टिके रहेंगे तब तक आप सत्य को नहीं पाए हैं। और गुरु का काम क्या है? आपको सत्य तक पहुंचाए। और सत्य कहां है? आपके भीतर, आपके अंदर। तो गुरु आईने की तरह, एक मिरर की तरह काम करता है, जिसके समक्ष जाकर आप अपने आप से मिलते हो, अपने स्वयं से मिलते हो और आप मुक्त होते हो। जब तक आपको अपने आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही आपको मुक्त कर सकता है। क्योंकि आत्मा ही मुक्त है, सच्चित आनंद है, पूर्ण है, अनंत है, अद्वैत है। और गुरु का काम यही है कि आपको सारे धारणाओं से मुक्त करे। तो गुरु जब बने तो वो ये स्टेटमेंट दिए कि सत्य तक पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब गुरु के समक्ष आते हैं लोग, उसके बाद गुरु का काम यही है कि उसको इंडिपेंडेंट बनाए, उसको डिपेंडेंट नहीं बनाए। पहले तो गुरु के शरण में आएगा, लेकिन उसके बाद गुरु का काम क्या है कि गुरु उसको इंडिपेंडेंट बनाए। गुरु उसको अपने से बांध कर नहीं रखना चाहता। उसका उद्देश्य अगर उसको गुरु का अगर उद्देश्य आपको बांध के रखना चाह रहा है तो आपको वो मुक्त नहीं करेगा, वो क्योंकि वो खुद मुक्त नहीं है। जो भी मुक्त पुरुष है वही गुरु है। और जो मुक्त पुरुष है वो दूसरों को भी मुक्ति का मार्ग बताएगा, वो मुक्त ही करेगा। तो कंट्रडिक्शन आता है किसमें कि जिद्दू कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि सत्य को पाने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है, और वहीं दूसरी ओर संत कबीर और गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि बिना गुरु ज्ञान हो ही नहीं सकता है, बिना गुरु गोविंद मिल ही नहीं सकता, परमात्मा मिल ही नहीं सकता, सत्य मिल ही नहीं सकता है। तो दोनों में कौन सही है? तो इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि गुरु जब भी कुछ कहता है तो दो बात हमेशा ध्यान में रखना होगा कि गुरु क्या कह रहा है, पहली बात, और दूसरी बात किस संदर्भ में कह रहा है, किसको कह रहा है। अगर ये दोनों में से कोई भी बात आप चूक गए तो आपको हमेशा यही लगेगा कि गुरु अपनी ही बात को काट रहे, नहीं तो दो गुरुओं के बीच में विरोधाभास लगेगा, कंट्राडिक्शन लगेगा। जब जिद्दू कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि सत्य को पाने के लिए
गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो वो किसको बोल रहे हैं? वो उसको बोल रहे हैं जो उनके शरण में आ चुका है, जो उनसे सुन रहा है, जो उनसे जीवन दर्शन के बारे में सुन रहा है रेगुलर बेसिस पे, उनको कह रहे हैं। क्योंकि वे, उनका काम क्या है? उनका काम उनको इंडिपेंडेंट बनाना है। उनका काम ये नहीं है कि उसको डिपेंड बना दे अपने ऊपर। उनका काम यही है कि उनको इंडिपेंडेंट बना, उनको सत्य उसके अंदर ही दिखाए। वही काम है गुरु का। गुरु का काम यही है कि सत्य, जो भी ज्ञान है, जो भी परमात्मा है, उसको उसके अंदर ही दिखाए, उसके बाहर नहीं। इसीलिए जब वो कह रहे, संबोधित कर रहे हैं, जब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सत्य को पाने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो वहां पे वो गुरु से भी मुक्त कर रहे हैं। किसको? जो गुरु के पास आया है। और जब तक गुरु के पास कोई नहीं आता, तो ये भी कैसे मालूम चलेगा कि गुरु के सत्य को पाने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है? ये भी तो गुरु ही से मालूम चलेगा। जैसे बुद्ध बोले, आप दीपो भव, अपना दिया खुद बनो, अपना दीपक खुद बनो। तो ये भी किससे मालूम चला? बुद्ध से मालूम चला। और बुद्ध कौन थे? बुद्ध गुरु थे। गुरु के पोजीशन को होल्ड कर रहे थे। तो गुरु के पास जाकर ही आपको ये मालूम चलेगा कि दिया जो है, जो ज्ञान का दीपक, जो सत्य है, वो बाहर कहीं नहीं है, वो आपके अंदर ही है। जो बुद्ध हैं, वो दो स्टेटमेंट बोल रहे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोला? बुद्धम शरणम गच्छामि। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? आप दीपो भव। तो ये दो स्टेटमेंट दो अवस्थाओं के लिए है। बुद्धम शरणम गच्छामि उसके लिए जो, जिसके पास कोई गुरु ही नहीं, जिसके पास कोई मार्गदर्शन ही नहीं है, मार्गदर्शक ही नहीं है, उसके लिए है ये स्टेटमेंट। और जब ये कह रहे हैं आप दीपो भव, उसको कह रहे हैं जो उनके शरण में आ चुका है। उसके बाद वो आईना का काम करें, जो उनके शरण में आया है, फिर उसको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। जैसे आईना क्या करता है? आपके बाहरी जो भी धूल मिट्टी है आपको दिखाता है, गंदगी है दिखाता है, आपके तन को बताता है कि कहां पे आप कमी है, उसके बाद आप उसको सुधार करते हो। उसी तरह गुरु आपके मन, अंतःकरण, आपके अवेयरनेस को बताता है कि आपके अवेयरनेस कहां है और वहां से आप कैसे बदलाव ला सकते हो, कैसे आप हाईएस्ट स्टेट तक जा सकते हो। तो वो उसका काम यही है। इसीलिए बुद्ध कह रहे हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, और बुद्ध ये भी कह रहे हैं कि आप दीपो भव। तो हमें देखना होगा कि किस संदर्भ में कह रहे हैं। दोनों बात जो है वो दो डिफरेंट अवस्थाओं को कह रहे हैं। जैसे कोई स्कूल नहीं जा रहा है, कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, तो उसको क्या सलाह दिया जाएगा? उसको सलाह दिया जाए कि तुम स्कूल जाओ, एडमिशन लो। और जो 12th में पढ़ रहा है, उसको क्या सलाह दिया जाएगा कि आप अच्छे से पास होकर स्कूल से बाहर निकल जाओ। तो बात क्या हो रहा है? बात एक जगह बात हो रहा है कि स्कूल जाओ, एक जगह बात हो रहा है स्कूल से निकल जाओ। लेकिन अगर सिर्फ बात पे ही अगर टिके रहेंगे, स्टेटमेंट को अगर देखेंगे, तो दोनों स्टेटमेंट विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है एक दूसरे का। लेकिन जब हम पूरा बात जानेंगे कि किसको कहा जा रहा है, तब कोई कंट्राडिक्शन नहीं होगा, सब सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, सब बात सिंक हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों बात दो डिफरेंट लेवल्स ऑफ अवेयरनेस, दो अवस्थाओं को कहा जा रहा है। जैसे आप 4 व्हीलर जब सीख रहे थे, तो आपको टीचर के पास जाना पड़ा, ड्राइविंग टीचर के पास जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद, वहां जाने के बाद आपका टीचर आपको डिमोटिवेट करता है कि नहीं, मेरे बिना तुम चला ही नहीं पाओगे, तो फिर आप चला नहीं पाते। वो आपको, आपके अंदर ही वो ज्ञान को प्रकट किया, आपके जो अंदर जो ज्ञान है वो उसको मोटिवेट किया, आपको मोटिवेट किया कि आप खुद चला सकते हो, आप इंडिपेंडेंटली चला सकते हो। तो बाहर जो भी गुरु हैं, जो भी मास्टर है, उनका काम यही है कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको जगाए, आपके अंदर जो ज्ञान है उसको जगाए। बाहर से आप कुछ भी सीखते हो, जानते हो, उसका सिर्फ काम यही है कि आपके अंदर के जो ज्ञान है उसको जगाओ। सारा कुछ जो भी आप पढ़ते हो वो बाहर है ही, लेकिन वो आपके अंदर भी है। बाहर सिर्फ आईना का काम करता है, वो आपको जगाने के लिए कि आपके अंदर ही वो चीज है। और जैसे जैसे आप जागते हो तो ज्ञान आपको समझ में आता है, आप उसको अपना लेते हो, वो आपका अपना बन जाता है।
तो गुरु का काम यही है कि आपको जगाए। और जब संत कबीर और गुरु नानक साहब बोल रहे हैं, वो उसको बोल रहे हैं जिसके जिंदगी में गुरु आया ही नहीं है। तो गुरु का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि गुरु अगर नहीं रहेगा तो आपको यह भी कौन बताएगा कि अपना दीपक तुम खुद बनो। जब तक आपके पास आईना नहीं है तो आप कैसे अपने आप को देख पाओगे, कैसे अपने में सुधार ला पाओगे। तो आईना का आवश्यकता है, ऐसा नहीं आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब सुधार कर लिए तो फिर आईना से ही चिपके मत रहो। आईना का काम क्या है? आपको सुधारना। जैसे आप बचपन में चलते नहीं थे, जब चलना सीख रहे थे तो कितने बार आप गिरे, और जो आपको चलाना सिखाया वो आपको डिमोटिवेट नहीं किया, आपको मोटिवेट किया कि आप खुद से भी चल सकते हो। आपको ताली बजाता था जब आप गिरते थे, बोलते थे कि नहीं तुम चल सकते हो। वो सहारा दिया थोड़ा सा, फिर आपको बोलता था कि चलो चलो तुम चल सकते हो, तुमको अब किसी की जरूरत नहीं है, तुम चल सकते हो, तुम खुद से चल सकते हो, खुद से खड़े हो सकते हो। तो आपको स्वावलंबी बनाया। जैसे आप साइकिल चलाना सीखे, उस समय शुरू में बहुत बार गिरे और आपको सहारे की भी जरूरत पड़ी, लेकिन वो सहारा आपको पंगु नहीं बनाया, आपको इंडिपेंडेंट बनाया। अगर आपको बोलता कि नहीं तुम चला ही नहीं पाओगे, तो आपको डिमोटिवेट करता, तो आप चला ही नहीं पाते। तो बाहर का काम यही है कि आपको मोटिवेट करे, आपके जो अंदर ज्ञान है उसको जगाए। सब कुछ आपके अंदर ही है, बाहर सिर्फ आपको मोटिवेट करता है। जैसे एक कहानी है कि हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते थे, तो जामवंत उनको उनकी शक्ति को याद दिलाता था। यह बहुत अच्छा जीवन दर्शन के रूप में यह बताया गया है कि जामवंत गुरु का काम करते थे हनुमान जी के लिए। जब भी वो भूल जाते थे अपनी शक्ति, तो उनको जगाते थे, तो उनकी शक्ति को जगाते थे। वो बताते थे कि तुम कौन हो। तो कोई होना चाहिए जो आपको बताए, जो आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो आपके अंदर के जो ज्ञान है उसको बताए। और गुरु यही करता। गुरु आईना है, जो आपके अंदर के ज्ञान है, आपके अंदर जो सत्य है उसको दिखाए, झलकाए। गुरु के पास जाकर आप अपने आत्मा को देख सकते हो। इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लाखू पाओ, बलहारी गुरु आपके, गोविंद दियो बताओ। तो गुरु के बिना आप देख ही नहीं पाओगे अपने आप को। जैसे आईना के बिना आप अपने तन को नहीं देख सकते हो, उसी तरह गुरु के बिना आप अपने आत्मा को नहीं देख सकते हो। लेकिन वो गुरु क्या बताएंगे? आपको इंडिपेंडेंट करना है। तो गुरु आपको यही कहेंगे कि गुरु की जरूरत नहीं है, लेकिन किसको? जो शरण में आ चुका है। वो उसके लिए नहीं है जो शरण में नहीं है। तो हर एक गुरु, जो भी गोविंद है, गुरु है, वो हमेशा यही कहे हैं कि शरण में आओ। और शरण में आके जो शरण में आता है उसको मोक्ष, मुक्ति प्रदान करते हैं। जैसे कृष्ण भी यही बोले, क्या बोले? सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्म को छोड़कर एक मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्ति दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। तो ये कृष्ण भी बोले। तो शुरुआत में आपको शरण में आना है। जैसे कोई डिजीज किसी को है, बीमारी है, तो डॉक्टर के पास जाना है। और डॉक्टर क्या बोलेगा? फिर डॉक्टर आपको मोटिवेट करता है। जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको दवाई देता है और आपको हमेशा मोटिवेट करते रहता है कि आप स्वस्थ हो। स्वस्थ का जो नोशन है, स्वस्थ का जो फीलिंग है आपके अंदर डालते रहता है कि आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं, आप ठीक हो गए हो, आप फिट हो। आपको दवाई देते जाता है और हमेशा आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है। आपको बाहर से फिर आपको उसके ऊपर आधारित करवाना नहीं चाहता। अगर वो ऐसा ही करवाना चाहे तो सही डॉक्टर नहीं है। उसी तरह जो गुरु है वो स्पिरिचुअल डॉक्टर है। वो आपके मन को बाहर टिकने नहीं देगा, किसी चीज पे टिकने नहीं देगा, डिपेंडेंट होने नहीं देगा। आपको, आपके मन को आपके अंदर ही, आपके आत्मा में स्थित कर देगा और आपको स्थित प्रज्ञ बना देगा, आपको एनलाइटन बना देगा। उसीलिए गुरु यही कृष्णमूर्ति कहे। और जो भी गुरु हैं, जो भी सच्चे गुरु हैं, जो भी मुक्त हैं, जो एनलाइटेंड हैं, जो बुद्ध हैं, वो हमेशा यही कहते हैं, आप दीपो भवा। बाहर कोई भी गुरु की आवश्यकता नहीं है।
जब आप उसके शरण में जाते हो तभी वो बोलते हैं। ये बात भी तभी आपको मालूम चलता है कि आप कौन हो। आपके अंदर ही सत्य है, आप ही सत्य हो, और ये बताने वाला गुरु ही है। तो गुरु बिन ज्ञान न होए, गुरु बिन मिटे न भेद। गुरु के बिना आत्मा और परमात्मा के बीच में जो भेद है, जो पर्दा है, वो नहीं मिट सकता है। गुरु ही है वो पर्दा हटाने वाला, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला, उसको समझाने वाला कि वो आत्मा ही क्या है, परमात्मा है। परमात्मा ही जीवात्मा में प्रकट हुआ है। जैसे समुद्र लहर में प्रकट होता है, उसी तरह परमात्मा जो है वो जीवात्मा में प्रकट हुआ है। ये बताने वाला कौन है? गुरु है। तो गुरु आपके अहंकार को तोड़ता है ताकि आप परमात्मा में स्थित हो जाओ, ताकि आप अपने आत्मा में स्थित हो जाओ। और जब आप अपने आत्मा में स्थित होते हो तभी आप सच्चिदानंद हो जाते हो, तभी आप पूर्णता को प्राप्त करते हो, तभी आप मुक्त हो जाते हो। तो गुरु आपको गुरु ही बनाना चाहता है। और गुरु किसी चीज पे टिका नहीं हुआ है, बाहर किसी भी चीज पे टिका हुआ नहीं है। वो खुद में सिद्ध है, खुद में सत्य है। तो सत्य जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, परमात्मा जो आप बाहर ढूंढ रहे हो या गुरु में ढूंढ रहे हो, वो क्या बताएगा आपको? आपके अंदर ही वो परमात्मा दिखा देगा, आपके अंदर ही गोविंद को दिखा देगा, आपको आपकी आत्मा को ही जगा देगा। इसीलिए गुरु या कोई भी जो महापुरुष हुए हैं वो ऐसा ही बोलते हैं, जैसा जय कृष्णमूर्ति बोले। ये जरूर देखना है कि वो क्या बोल रहे हैं और किसको बोल रहे हैं। दो अलग अलग अवस्थाओं को बोल रहे हैं। जिसके पास कोई गुरु ही नहीं है उसको तो गुरु चाहिए ही चाहिए, और जिसके पास गुरु है फिर वो गुरु क्या बोलेंगे? वो आपके अंदर आपको स्वावलंबी बनाएंगे, आपके अंदर ही सत्य को दिखाएंगे। उसको सत्य को बाहर नहीं दिखाएंगे, तो आपके मन को बाहर किसी भी चीज पे टिकने नहीं देंगे। अगर वो बाहर किसी भी चीज पे टिकने दे रहे हैं तो आप मुक्त नहीं होंगे, आप बंधन में ही रहेंगे। और गुरु का काम क्या? आपको मुक्त करना, सारे धारणाओं से मुक्त करना। जब सारे धारणाओं से आप मुक्त हो जाओगे तो तब आप सत्य को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि सत्य किसी भी धारणाओं पे टिका हुआ नहीं है। सत्य खुद में स्थित है, सत्य का कोई आधार नहीं है, सत्य खुद आधार है, सत्य ही सभी आधारों का आधार है। यही ज्ञान वो देना चाहते हैं। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।